हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के Q1 नंबर्स के बारे में। तो देखिए, कंपनी के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, किस तरीके की कंपनी के नतीजे निकल कर आए हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे और बात करेंगे स्टॉक के ऊपर। सो फ्रेंड देखिए, हम ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम बात करने वाले हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। जो नंबर्स है वो कंपनी ने करोड़ में ही दिए हैं, तो करोड़ में ही बात करेंगे। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, राइट। तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है दोस्तों। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीबन 1243 करोड़ का था। वो इस बार दोस्तों बढ़कर 1644 करोड़ पर आया। यानी कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो साल भर साल हमको ठीक ठाक बढ़त दिखाता हुआ नजर आया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस भी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। 1598 करोड़ से बढ़कर ज़्यादा नहीं, मार्जिनल इंक्रीज है, करीबन 1644 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू ओवरऑल हमको आता हुआ नजर आया है। सो कंपनी का रेवेन्यू की अगर बात करते तो ये बात साफ है कि रेवेन्यू के अंदर सालाना तौर पर भी इंक्रीज है एंड क्यू ऑन क्यू तौर पर भी इंक्रीज है। तो अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो दोस्तों टोटल इनकम कंपनी की लास्ट ईयर तक 1279 करोड़ की थी, वो बढ़कर करीबन 1718 करोड़ की हो चुकी है। देन इससे पहले दोस्तों कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, टोटल इनकम थी, वो करीबन दोस्तों 1671 करोड़ थी। तो ओवरऑल यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमको बढ़ोतरी ही दिख रही है, वाई भी और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ोतरी जो है वो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स में हमको नज़र आ रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए, ओला इलेक्ट्रिक लॉस मेकिंग कंपनी पहले थी और अभी भी कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया है। सो लॉसेस कहाँ पर आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए देखिए, हम ज़्यादातर कभी एक्सपेंसेस की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करेंगे, राइट। सो देखिए, जो कंपनी का एक्सपेंस है टोटल मिलाकर वो 1461 करोड़ का था लास्ट ईयर तक, राइट। वो इस बार बढ़कर कितना हो चुका है? 1849 करोड़। अब देखिए, रेवेन्यू बढ़ता है तो ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस कितना था? 1910 करोड़। बट ये देखना रहता है कि डेफिनेटली कंपनी का एक्सपेंसेस ज़्यादा का हो रहा है। तो अगर आप इस बार देखेंगे, जो चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई है उसमें अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, राइट। ये आप साफ साफ नज़र डाल सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस में भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल साल भर साल इंक्रीज है। क्यू ऑन की तौर पर छोटा सा डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ अदर एक्सपेंसेस की, तो क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। अब आते हैं किसके ऊपर? अब आते हैं दोस्तों कंपनी के लॉस के ऊपर, बिकॉज कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया है। तो कितना लॉस रिपोर्ट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। 267 करोड़ से बढ़कर वो लॉस 347 करोड़ हो चुका है। यानी ओवरऑल कंपनी के घाटे के अंदर हमको और बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो लॉस है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आया है, लॉस में कमी देखने को नहीं मिली है, लॉस में आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। ये साफ साफ दोस्तों नजर आता है। बट अगर मैं बात करता हूँ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो कंपनी का लॉस कम हुआ है। 416 करोड़ से घटकर 347 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का जो लॉस है वो बेसिकली हमको आता हुआ नजर आया है। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं दोस्तों नंबर्स के साथ साथ कंपनी के कि नंबर्स आर ओके ओके। ऐसा नहीं कि कंपनी के नंबर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पर नंबर्स ने ये बता दिया कि डेफिनेटली कंपनी का जो ट्रैक टू प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ऐसा सब कुछ हमको देखने को नहीं मिला है। बट ये बात सही है दोस्तों, कंपनी ने क्यू ऑन के तौर पर अपने लॉस को थोड़ा बहुत कम करा है, ये एक बात है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ सब पे कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है कि कंपनी अपना घाटा कब जाकर दोस्तों यहाँ पर हटाएगी और मुनाफे में कब लौटती हुई नजर आएगी, मतलब मुनाफा कब रिपोर्ट करेगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट प्रॉफिट कंपनी कब अपना पेश करने वाली, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। अब इंपॉर्टेंट बात है क्या है, मैंने कल भी आपको कहा था जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है वो है दोस्तों इनका आउटलुक। क्या कंपनी का आउटलुक रहता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ओला इलेक्ट्रिक ने क्या किया है। ओला इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथन्स मार्केट लीडरशिप इन Q1 FY25 विद ऑटोमोटिव सेगमेंट नियरिंग इबिटा ब्रेक इवन। तो एक बड़ी बात जो है वो ये है कि दोस्तों कंपनी का इबिटा ब्रेक इवन होता हुआ नजर आ रहा है, ये कंपनी ने बताया। जो ओला इलेक्ट्रिक का बेसिकली अभी ऑटोमोटिव सेगमेंट है, राइट, उसके अंदर कंपनी बता रही है कि उनका जो इबिटा है वो बेसिकली काफ़ी नज़दीक है ब्रेक इवन से, करीबन मार्जिन है ऑफ 1.97% फॉर द क्वार्टर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बताया कि उन्होंने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया करीबन 1718 करोड़ का, और कंपनी के पास अभी करंट मार्केट शेयर है करीबन 48.63% का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि अब कंपनी जो है वो आगे चल के खुद अपनी व्हीकल्स के जो पूरे सेल्स है, राइट, कंपनी अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ इट्स सेल्स इन इट्स ओन व्हीकल्स फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। ये दोस्तों कंपनी ने बताया कि कंपनी FY26 से अपना खुद ही इंटीग्रेशन करती हुई नजर आएगी ऑफ इट्स ओन सेल्स, राइट।
जो उनके व्हीकल्स हैं उनके। देन कंपनी ने एक और बात बताया कि कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जी हाँ, अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली है कंपनी की पोर्टफोलियो के अंदर, और ये कब लॉन्च होगी, कल से आपको लॉन्च होती हुई नजर आ जाएगी, ये भी कंपनी ने साफ साफ बता दिया है। सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए ये सब कंपनी ने बताया है। कंपनी ने बताया कि द क्वार्टर विटनेस द हाइएस्ट एवर डिलीवरीज ऑफ व्हीकल्स बाय द कंपनी एट 1,25,198 यूनिट्स अगेंस्ट 70,575 यूनिट्स डिलीवर्ड इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो वो भी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये भी दोस्तों कंपनी साफ साफ बताने की कोशिश कर रही है, ये सब चीज़ें हमको दिख रही है। फिर जो कंपनी का EBITDA लॉस है ना, वो करीबन 205 करोड़ पर है, राइट। और Q1 FY25 के अंदर कितना आया है, जो पहले था कितना था Q1 FY24 में 218 करोड़ का। तो कंपनी अपने EBITDA लॉस को कम करने में कामयाब हुई है, ये बात हमको साफ साफ नजर आती है, राइट। अब इन्होंने ये बताया कि एक ग्रॉस मार्जिन, एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है करीबन 377 करोड़ का फॉर द क्वार्टर एंडेड, यानी जो इस बार का क्वार्टर आया। और जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है वो अब 21.94% पर आ जाता है, यानी करीबन 873 बेसिस पॉइंट सालाना तौर पर अप है, जो पहले 13.21% था। तो ये भी दोस्तों कंपनी ने बढ़िया काम किया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस में इंक्रीज देखने को मिला है, और जैसे मैंने कहा उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, जिसको हम देखिए यहाँ पर सैलरीज और ईसॉप के अंदर गिन सकते हैं, वो करीबन 123 करोड़ रहा है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का एक्सपेंसेस जो है वो बेसिकली बढ़ा है, राइट। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट बात है वो यही दिखती है कि देखिए कंपनी अपना खुद यहाँ पर सेल्स इंटीग्रेट करेगी, जो उनके खुद के व्हीकल्स है उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर जो अगले साल का रहेगा उससे। तो ये एक अच्छी बात है जो कंपनी ने बताया है, राइट। इसके अलावा मतलब ज़्यादा कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं निकली। उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा, वी विल बी एक्सपांडिंग आवर पोर्टफोलियो टू द मोटरसाइकिल्स विच फॉर्म 65% ऑफ द ओवरऑल टू व्हीकल मार्केट शेयर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए जो मोटरसाइकिल्स का पूरा यहाँ पर मार्केट है वो 65% कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। तो कंपनी इसके अंदर हमको एंट्री लेती हुई नजर आएगी। अब ऐसा नहीं कि देखिए एंट्री ली उसी दिन से मुनाफे में आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं होने वाला है। बट आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो डेफिनेटली हमको कंपनी बताती हुई नजर आ रही है, जो मुझे पॉजिटिव लगता है, राइट, कि कंपनी मोटरसाइकिल्स के अंदर अपने आप को एक्सपांड कर रही है। अब ये ज़रूर देखिए एक इनोवेशन है, एक कंपनी डेफिनेटली जो ट्राई कर रही है वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं हो पाएगा वो तो हमको आने वाला समय बताएगा। बट ये ज़रूर है कि हाँ कंपनी इसके अंदर अब इंटर करेगी, कल से हमको पता चलेगा कि कंपनी की बाइक दिखती कैसी है। सेकंड बात, कंपनी का जो बाइक का कॉस्ट है वो कितना रहता हुआ नजर आएगा, वो सब डेफिनेटली कल पता चल जाएगा। सो अब क्वेश्चन यही है कि देखिए कितना शेयर बढ़िया करेगा 16 को, बिकॉज कल तो मार्केट का हॉलीडे है। देखिए सिंपल सी बात है, आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, करीबन 100 रुपये का लो बनाया, लेकिन वहाँ से रिकवर कर गया। इसका मतलब ये बात जो आपको ने कल बताई थी कि 100 रुपये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल है, जो इसका सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, बिकॉज वहाँ से स्टॉक फिर रिवर्स कर गया और करीबन 111 रुपये तक गया। आज वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो करीबन 1605 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए नजर आए, यानी करीबन 1605 लाख शेयर्स की वॉल्यूम है। डिलीवरी परसेंटेज कम है, 20.49% के आसपास, नहीं कोई बहुत ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज हमको देखने को नहीं मिला है। बट जो क्लोजिंग आई है वो 110 रुपये 90 पैसे पे जो आई है, वहाँ पर 57,427 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर बाइंग साइड पर है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ओवरऑल देखना यही है कि देखिए जो बाज़ार है वो किस तरीके से नंबर्स को लेता है, बिकॉज ये बात सही है कि देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी तेज़ी दिखा दी है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको मंडे को 16 को गिरता हुआ नज़र आ जाए, राइट। थोड़ा बहुत हो सकता है कि नीचे चले जाए, बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा मार्केट्स के लिए स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से जो इनकी कमेंट्री है उसके ऊपर क्या व्यू निकल कर आते हैं ब्रोकरेजेस के, वो एक देखने वाली बात रहेगी, राइट। ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, राइट, ये एक ज़रूरी बात रहने वाली है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, ये लगता है कि देखिए जो कंपनी के लॉसेज है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है कि बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे उसके पीछे का रीज़न है, बिकॉज कंपनी मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर भी एंट्री ले रही है। जब बाइक्स के अंदर दोस्तों कंपनी एंट्री लेगी तो डेफिनेटली शुरुआत में लॉसेज होने की संभावना है, जिससे कंपनी का जो आने वाले समय में घाटा है वो हो सकता है कि हमको थोड़ा और बढ़ता हुआ नज़र आ जाए। ये एक ज़रूरी बात है जो मुझे नज़र आती है, लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंपनी एंट्री ले रही है जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिशियरी भी हो सकता है इन फ्यूचर, राइट। तो ये बाजार में सबसे जिस तरीके से देखेगा वो हम देखेंगे, बट ओवरऑल ठीक है, स्टॉक आज चला है, अच्छी बात है, बट लेट्स सी होता क्या है 16 को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए आपको नतीजे किस तरीके के लग रहे हैं, अच्छे लगे तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और बुरे लगे तब भी बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।